हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और हम लोग भी एकदम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपने रमज़ान के महीने में जुमा के दिन का रूटीन। वैसे तो मैं जुमा की तैयारी एक दिन पहले से शुरू कर देती हूँ, बट मैंने लगाया था कपड़ा धोने के लिए और अनफॉर्चुनेटली मेरी मशीन ख़राब हो गई, क्या कि रुक गई, अपने आप ही चलते चलते बंद हो गई। तो मेरे कपड़े भी नहीं धुले थे और मशीन में कपड़े पड़े हुए थे। और फिर आज सहरी के टाइम पे मेरा बेबी उठ गया था। हम लोगों ने सहरी की नमाज़ पढ़ी और मैं लेट गई थी बच्चे को सुलाने के लिए, और साथ में मेरी भी आँख लग गई और हम सो गए। और फिर मेरे शौहर जी उठे, सुबह उठ करके वो चले गए ड्यूटी पे। फिर मैं उठी, हो गए तो लेट। तो बस मैंने उठ करके सबसे पहले बच्चों को नाश्ता कराया। मैंने पराठा बना दिया और चाय। और फिर बच्चे जब नाश्ता करते हैं, पेट भरा रहता है, तो फिर परेशान भी नहीं करते, खेलते हैं। बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैं लग गई थी काम में, क्योंकि जुम्मा का दिन था। जुम्मे के दिन ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें एकदम क्लीन होनी चाहिए, और किसी दिन कुछ कमी भी हो तो जुम्मे के दिन तो पूरा ही अच्छे से सारा काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, और जो चीज़ें जहाँ की थी वहाँ पे रख कर के सारी चीज़ें सेट की। जब तक ये सारे काम घर के कर नहीं लेते ना, हम हाउस वाइफ लोग ऐसे कहते हैं, नहीं, दिल को तसल्ली नहीं होती, बस ऐसा ही कुछ। और जब तक मेरे सारे काम हो रहे थे, मैंने साथ में मशीन भी लगा दिया था कपड़े धोने के लिए। जैसे ऐसे कपड़े धुल रहे थे वैसे मैं से सुखा करके उनको फैला रही थी। जब और सारे अलग से काम कर रही हूँ, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएं। जब तक मैं हॉल की क्लीनिंग कर रही थी, तब तक मैंने बच्चों को बिठा दिया था बेडरूम में टॉयज दे करके कि आप लोग इधर खेलो। और मैंने हॉल की क्लीनिंग कर ली, और उसके बाद बारी थी रूम की। फिर बच्चों से बोला कि अपने अपने टॉयज समेटो। बस फिर बच्चे टॉय समेट देते, मैंने उठा करके रख दिया और बच्चों को हटा दिया, यहाँ से हॉल में बिठा दिया। आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, यहाँ कई दिन से मैंने बेडशीट नहीं चेंज की थी। तो बस मैंने गद्दा उठा करके झाड़ू लगाया, पोछा, सारी साफ़ सफाई करके मैंने यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर दिया था। और कल रात का तो बर्तन मैंने उतार के धुल दिया था, बट सहरी का बर्तन और सुबह बच्चों को नाश्ता बनाया था उसका बर्तन मेरा रखा हुआ था। और मेरा बहुत छोटा सा किचन भी है, तो इसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा भर जाता है थोड़ी देर में, और बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था। घर तो सारा क्लीन हो गया, फिर बारी थी किचन की। और बस मैंने फटाफट से किचन की क्लीनिंग शुरू कर दी। सारे बर्तन धुले, गैस स्टोव धुले और पूरा किचन क्लीन किया। उसके बाद मैंने बच्चों को नहला दिया था, और बच्चों को जाना था मदरसा अरबी पढ़ने के लिए भी। आज तो जुमा के दिन अरबी नहीं पढ़ाई जाती, नमाज़ सिखाई जाती है। तो बच्चों को नहला करके बच्चों को रेडी कर दिया था, और फिर अनाबिया और अम्मा नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने उनसे बोला कि आप लोग नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि आप लोग को जाना है मदरसा। तो माशाल्लाह अम्मार और अनाबिया दोनों मदरसा जाते हैं, और अनाबिया को तो आती ही है, और अम्मार को भी बहुत कुछ आने लगा मदरसा जाने से। और नमाज में सूरह फातिहा और सना और रुकू की तस्बीह, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह आने लगी। जैसे वहाँ भी सिखाई जाती है और थोड़ा घर पे भी याद कराते, तो इसकी वजह से आने लगी माशाल्लाह। तो बस बच्चे नमाज़ पढ़ करके चले गए थे, क्योंकि इन लोगों ने नाश्ता किया था, उसकी वजह से खाना अभी नहीं खाते इतनी जल्दी, चले गए थे ये लोग। और फिर मेरी बारी थी नहाने की। मैंने नहाया, और नहा करके मैंने भी नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगी। अल्लाह ताला, इतना रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है ये, और इसमें हर नेकी का सवाब 70 गुना मिलता है। हम लोग को कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इबादत करें, अच्छे काम करें और नेकी और सवाब कमाएं। तो बस मैंने भी नहा करके नमाज़ पढ़ लिया, और फिर उसके बाद मुझे बनाना था खाना बच्चों के लिए। तो मैंने बनाई थी अरहर की खिचड़ी, क्योंकि फिर बच्चों को जाना रहता है ट्यूशन 1 घंटे के बाद, उसके बीच में थोड़ा सा खा लेते हैं। मैंने खिचड़ी बना करके बच्चों को दे दिया था खाने के लिए। और आज मैं इफ्तार में हो गई थी थोड़ा लेट, तो इसकी वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया।
बच्चे आने के साथ शुरू कर देते हैं ट्यूशन का होमवर्क, बट आज अनाबिया नहीं की थी, तो इसकी वजह से अरबी से आने के बाद वो बैठ गई थी होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। और जब पूरा घर का सारा काम हो जाता है तो फिर दिल को इतनी तसल्ली और सुकून मिलता है, जब घर पूरा साफ़ रहता है तो खुद को अच्छा फील होता है, बहुत खुशी महसूस होती है जब सारी चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी होती हैं। इफ्तार के टाइम में मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत लेट हुई थी। मेरी जो कुछ बचे हुए चीज़ें थी वो मैंने साइड में रख दी थी खाली करके, और फिर आ गई थी शाम में किचन में। इफ्तार के बाद पूरा किचन फिर फैल जाता है, तो इसके बाद मैं डेली इफ्तार के बाद तुरंत ही बर्तन धुल लेती हूँ बिना कोई सुस्ती किए हुए, क्योंकि फिर अगर सुस्ती करो तो फिर मन नहीं करता करने का काम। बस मैंने यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई की। किचन साफ़ हो गया तो मैं फ्रूट्स जो बचे हुए रखे थे मैं उनको सेट कर रही थी, देख रही थी, तो उसमें मुझे केला दिखा जो कि गला हुआ था। और बच्चे मेरे एकदम भी गला केला नहीं खाते, पके केले तो खाते नहीं, उनको एकदम टाइट चाहिए। और रमज़ान का महीना चल रहा है तो इफ्तार के बाद हम लोगों से भी ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो मैंने सोचा कि चलो मफ़िन्स बना देते हैं, तो जिससे बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे और हम लोग भी खा लेंगे और वेस्ट भी नहीं होगा। बट जब मैंने डिब्बा उठा करके देखा मैदे का, तो मैदा सिर्फ हाफ कप ही था। मैंने सोचा कि चलो रेसिपी आप लोगों के साथ बना करके शेयर कर देते हैं, और अगर आप लोग को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है, थोड़ी भी पसंद आती हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। तो मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ मफ़िन्स की रेसिपी, बनाना मफ़िन्स। अगर आपके पास भी बनाना बचे हुए हैं पके हुए, जिन आप नहीं खाना चाहते, बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो इस तरह से बना करके आप अपने केले को वेस्ट नहीं करिए और मस्त बना करके एंजॉय करिए, फैमिली को खिलाइए। तो चलो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने हाफ कप लिया था मैदा और 1 केला था, और इसमें मैंने 1/4 कप शुगर ऐड करके को बच्चे से मैश कर लेना है, कोई लम्ब ना रहने पाए। इसमें वेनिला एसेंस 4-5 ड्रॉप डालना था, उसके मैंने डाला, और 2 टेबल स्पून मैंने डाला था इसमें ऑयल। कोई सा भी रिफाइंड ऑयल लेना है जिसमें कोई भी स्मेल ना हो। मैंने केला, शक्कर, वेनिला एसेंस और ऑयल को डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ड्राई इंग्रेडिएंट में था मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इसको मैंने छान करके मिक्स कर लिया था। और अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लगे तो पतला कर लें, मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया। एकदम रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थोड़ा इसमें ऐड किया चोको चिप्स, और जो ये लाइनिंग होती है पेपर लाइनिंग, इसमें मैंने हाफ फिल कर लिया। मेरे पास तो ओवन अभी नहीं है, तो मैंने बस तवे पे जुगाड़ से इसको रख दिया बेक करने के लिए। आपको और बड़ी कढ़ाई भी नहीं है, नहीं तो आप कढ़ाई में या बड़े कुकर में रख करके स्टैंड पे 25 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे बेक कर सकते हैं। और इसका एकदम परफेक्ट और खूब अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको ओवन में, जो एकदम ऊपर तक फूल आएंगे और खूब अच्छे से बेक हो जाएंगे। कलर भी बहुत अच्छा आएगा, बट अभी नहीं है ओवन तो बस काम चलाते हैं और इस तरह से पक जाते हैं, कच्चे नहीं रहते हैं। आप बना करके ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। पर बनाइए और ट्राई करिए, अपनी फैमिली मेम्बर को खिलाइए। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, दुआ में मुझे भी याद रखिए, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।